उंगली उठाए, किसको दोष दे। हम अपने जनता से आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि ये अपना खूबसूरती है, ये जो तालाब है बीच शहर में, ये खूबसूरती है। अगर हमारे अगल बगल के स्थानीय दुकानदार सब हैं, ये अगर कोऑपरेट करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, हम समझते हैं कि आपका दुकान ये आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल यहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर के खड़ा किया है कि साफ सफाई में जितना ध्यान नगर निगम का होता है, देने का होता है, उतना दायित्व आपका भी होता है कि हाँ। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप जिस घर में रहते हैं उस घर को कचरा में डस्टबिन में डाल करके आप रह सकते हैं? एक छोटा सा डस्टबिन रहता है तो आपको दुर्गंध लगता है, आप उसको अपने घर से निकाल के फेंक देते हैं। फिर भी ये मिथिला जो है आपका घर है, आप इसको क्यों गंद बना रहे हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ, ये भी तो आपका घर है जहाँ पे आप व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक उसके अपोजिट में, ठीक आप उसके बगल में ये आपका खूबसूरती है, तालाब है। जो चीज़ शॉप वाले हैं इसमें डाल रहे हैं, यहाँ पे धार्मिक स्थल भी है, पूजा कर रहे हैं, सब चीज़ में डाल रहे हैं। हम किसको दोष दें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। सब दोष आप निगम को नहीं दे सकते हैं। हम स्थानीय लोगों से भी अपील करते हैं, हम आप सबकी आस्था है, आस्था का सम्मान करना चाहिए। आप ये धर्म ये नहीं सोचिए कि हिंदू का पर्व है, ये हमारा छठ पूरे मिथिला का महापर्व है। ये प्यार का संदेश जाता है, ये श्रद्धालुओं का है। आप जब उनका सम्मान करेंगे, उनकी आस्था का सम्मान करेंगे, तो उनके सामानों के, उनकी देख रेख की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसकी देख रेख की जिम्मेदारी हमारे नागरिक की भी होनी चाहिए। अगर कोई फेंका आपके सामने में, आपको तुरंत विरोध करना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था। बगल वाले भी फेंके, आपने भी कचरा ये सब बात अलग हो गई। मगर अभी हम बहुत सारे घाट पे जा कर के देखें, वहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है। वहाँ न तो ठीक से श्रद्धालु पानी में खड़े हो सकते हैं, न जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। क्या कहना? नहीं, हम लोग को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है 1 से 48 वार्ड में, जहाँ वार्ड नंबर 40 अभी हम कुछ देर पहले गए थे, वहाँ की स्थिति हम देखे हैं, काफ़ी दयनीय है। वार्ड नंबर 40 ये पूनम जी का वार्ड है। किस पोखर की बात कर रहे हैं? वहाँ 40 और 41 नहीं, 40 और 41 मैं खुद से विजिट की हूँ जा करके। एक मंदिर के पास लहरिया सराय जेल के जस्ट अपोजिट पे कंटिन्यू हमारा सफाई कर्मी, वहाँ पर दमकल भी लगा था, पंपिंग सेट भी लगा था पानी निकालने के लिए। हमारे पार्षद प्रतिनिधि ने कहा था, तो हमारे जोन प्रभारी वहाँ पे लगा करके पूरा, मैं खुद परसों विजिट करके आई हूँ, पूरा साफ सफाई था। देखिए, आप साफ सफाई करके आप दे दीजिएगा, अब वहाँ पे कंटिन्यू तो हमारा निगम कर्मी नहीं ना बैठा रहेगा, हमारे निगम के स्टाफ तो नहीं ना बैठे रहेंगे। ये आपका भी तो पर्व है, आपको भी तो समझना चाहिए कि आपके अगल बगल में किसने आकर के ऐसा कर दिया, उसका विरोध करना चाहिए, समझाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। मैं 40 में भी गई हूँ, 41 में भी गई हूँ। शंकर बाबा जी का वार्ड है, मैं खुद से पूरे अपने मुन्ना जी के साथ घूमी थी, जोन प्रभारी मुन्ना है, जमेदार जी थे। मैं कंटिन्यू घूम करके, थोड़ा सा काम बाकी था जो वहाँ पे मैंने कह दिया था कि इस चीज़ को काम कर देने के लिए। ये मत बोलिए कि दयनीय स्थिति है। हम लोगों से जो बन पड़ रहा है, हमारे निगम कर्मी, हमारे इंजीनियर सेक्शन, हमारे नगर आयुक्त, हमारी महापौर दिन रात कर रहे हैं इस चीज़। सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत। तो आपने सुना कि ये कहीं ना कहीं अकेला नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं होती है। आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, ये आपकी भी दायित्व बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे